Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss a new topic, that is projectile motion. देखिए projectile motion का ये सेकंड पार्ट है. इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट में डिस्कस किया था projectile motion में उसका जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है उसको ड्राइव किया था. इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन आया था y = x tan थीटा माइनस हाफ ऑफ g u स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी. ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हम प्रीवियस वीडियो में इसको प्रूव कर चुके थे. आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो प्रोजेक्टाइल मोशन है. प्रोजेक्टाइल मोशंस में तीन क्वांटिटीज कैलकुलेट करते हैं. फर्स्ट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, सेकंड हम कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम हाइट एंड थर्ड पॉइंट कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम रेंज इन एक्स डायरेक्शन. तो देखिए सिंपल सा हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल मोशन पे डायग्राम गिवन है हमारे पास. दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस. किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे थीटा एंगल पे प्रोजेक्टाइल किया जाता है, प्रोजेक्ट किया जाता है थीटा एंगल पे विद इनिशियल वेलोसिटी u. इनिशियल वेलोसिटी u से किसी भी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे यहाँ पे इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है. जब इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का पैराबोलिक पाथ बनाएगा. इस पाथ को हम ट्रेजेक्टरी कहते हैं. ठीक है, सो नाउ यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी को दो पार्ट में, दो सेगमेंट्स में क्या करते हैं, कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं. एक पार्ट हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux और एक कंपोनेंट हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट u1. सो नाउ हियर ux हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux इज इक्वल टू u cos थीटा एंड वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा. एंड वर्टिकल कंपोनेंट में एक्सेलरेशन होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में एक्सेलरेशन नहीं होता, ये भी डिस्कस कर चुके हैं. तो नाउ फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट. सो नाउ ax इज इक्वल टू 0 एंड ay इज इक्वल टू t. तो फर्स्ट पॉइंट टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ऑफ t से. तो व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट? टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कि जब यहां से इस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करेंगे किसी एंगल थीटा पे, तो ये कितने टाइम तक इस एयर में, हवा में रहता है, उस टाइम पीरियड को हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं. या कितने टाइम बाद वो इस हॉरिजॉन्टल में या सॉरी इस पॉइंट पे, हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे वापस आएगा, तो उस टाइम ऑफ फ्लाइट को, उस टाइम ऑफ उस टोटल टाइम को भी हम क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं. तो टाइम ऑफ फ्लाइट को डिफाइन करेंगे तो डेफिनेशन हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट का, इट इज द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रिटर्न. इट इज द टाइम टेकन, it is time taken to return the ground, time taken by the projectile to return the ground, is called time of flight. टाइम ऑफ फ्लाइट. इज इट क्लियर? मतलब वो ग्राउंड में वापस कितने टाइम बाद वापस आता है या कितना टाइम लेता है वो ग्राउंड में रिटर्न आने में, वापस आने में, तो उस टाइम ऑफ इंटरवल को हम कहेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे. तो इन अ टाइम ऑफ फ्लाइट, पूरी इस टाइम ऑफ फ्लाइट के ड्यूरेशन में इसका जो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना जाएगा, 0, क्योंकि इस पॉइंट पे y का वैल्यू 0 है. तो इस पॉइंट पे y डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा फॉर होल या एंटायर मोशन. ठीक है, देखिए ऐसे करते फॉर होल मोशन ऑफ projectile, for whole motion of projectile, displacement in y direction,
डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, इज इक्वल टू 0। मतलब पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट में उसका वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 जाएगा, रिटर्न ग्राउंड पे आएगा, हाइट उसकी 0 जाएगी, हाइट 0 होगी, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 जाएगा। सो नाउ फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज इक्वल टू h इज इक्वल टू u by t माइनस हाफ ऑफ gt स्क्वायर। यहाँ पे t इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, t इज टाइम ऑफ फ्लाइट, यहाँ पे t की जगह कैपिटल T यूज करेंगे, दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ पे जो मोशन है वो किस डायरेक्शन में कंसीडर करें, वाई डायरेक्शन का मोशन कंसीडर करें, मतलब वर्टिकल मोशन कंसीडर करें, हॉरिजॉन्टल मोशन को यहाँ पे स्किप कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे h इक्वल टू ut माइनस हाफ ऑफ gt स्क्वायर, बट बाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0, दिस इज 0, u और u इज इक्वल टू u sin थीटा t माइनस हाफ ऑफ gt स्क्वायर, तो यहाँ से इस वाले टर्म्स को उठा के लेते हैं, तो हाफ gt स्क्वायर इज इक्वल टू u sin t, ठीक है। एक t से एक t कैंसिल हो जाएगा, या चाहे तो यहाँ पे इसको इस तरीके से कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना, तो 0 इज इक्वल टू t कॉमन आएगा इसमें से, तो t कॉमन आएगा तो u sin थीटा माइनस हाफ ऑफ gt इस वे में लिखते हैं। तो इस कंडीशन में t इज इक्वल टू 0, एक तो कंडीशन आएगा t इज इक्वल टू 0, और दूसरा कंडीशन आएगा t इज इक्वल टू u sin थीटा माइनस हाफ ऑफ gt इज इक्वल टू 0। इस वाले टर्म्स की इक्वल 0 रखेंगे, तो इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो यहां से आएगा हाफ ऑफ gt इज इक्वल टू u sin t, इस वाले टर्म्स को उठा के चले जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा, तो u sin थीटा इक्वल में आ जाएगा, यहां से t इज इक्वल टू जाएगा u sin थीटा 2 का तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 बाय g, तो 2u sin थीटा बाय g, ये इक्वेशन हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, क्लियर। तो यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट 2 वैल्यूज दे रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इससे 2 वैल्यूज मिल रहा है, एक t इज इक्वल टू 0, वी नो दैट इस पॉइंट पे t का वैल्यू कितना है 0 है, और इस पॉइंट पे भी डिस्प्लेसमेंट कितना हाइट 0 है, एंड इस टाइम इंटरवल के बाद भी इस पॉइंट पे क्या होगा, हाइट 0 होगा। मतलब ये जो हमारे पास ग्राफ है, इस ग्राफ में 2 पॉइंट पे हाइट 0 है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, तो इसी का वैल्यू दे रहा है ये दोनों इक्वेशन। तो कभी भी फिजिक्स में कोई भी इक्वेशंस कभी भी इनकरेक्ट नहीं होता, कभी वो गलत इंफॉर्मेशन नहीं देता है, वो हमें से कहता है राइट इंफॉर्मेशन देता है, तो यहाँ पे भी t जो है राइट इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वेशन जो है t इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g, क्लियर, नोट। सो नाउ नेक्स्ट मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट कितना होगा, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेट अस सी। सेकेंड मैक्सिमम हाइट, सो ना मैक्सिमम हाइट मतलब ये y डायरेक्शन में इसका मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट है, ये जो पॉइंट है, तो इसका ग्राउंड से हाइट कितनी है, इसका मैक्सिमम हाइट हो जाएगा। चलो तो मैक्सिमम हाइट को हम डिफाइन करेंगे, it is the greatest height to which a projectile rise above the point of projection, मतलब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से कितना मैक्सिमम राइज होता है, कितना मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा, वो हमारा जो मैक्सिमम हाइट, एंड इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल H से, and it is represented by capital H. We know that at the highest point, इस हाईएस्ट पॉइंट पे इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो कितना होगा, 0, फाइनल वेलोसिटी 0 होगा बाय डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे x डायरेक्शन में वेलोसिटी अभी भी होगा कितना, ux होगा, जिसकी वजह से बॉडी आगे नीचे के डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है, मतलब नीचे फॉल करेगा ये। तो इसके लिए मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करने के लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे
और यहाँ पे मोशन जो कंसीडर करेंगे वो वर्टिकल मोशन को कंसीडर करेंगे, वर्टिकल मोशन को हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। ठीक है, ठीक है, वर्टिकल मोशन में से बाय डायरेक्शन के मोशन को यहाँ पे कंसीडर करेंगे। सो नाउ v स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर, क्योंकि बाय डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी uy माइनस 2gh, h इज द मैक्सिमम हाइट। हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम पॉइंट की। मैक्सिमम पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी कितना है, 0 है। सो नाउ v square is equal to uy square minus 2gh at a maximum height, velocity is final velocity is 0, and uy is equal to u sin theta square minus 2gh, इसको उठा के ले आना, तो 2gh is equal to u square sin square theta, then h is equal to u square sin square theta by 2g. This is the equation for maximum हाइट। ठीक है, तो इस इक्वेशन से हम मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? सुनो, नेक्स्ट रेंज, नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे रेंज। नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट में, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में जो हमारा प्रोजेक्टाइल है वो x डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उसका x डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है, उस डिस्टेंस को हम कहेंगे रेंज। ठीक है ना, तो इट इज डिफाइंड एज इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन अ टाइम ऑफ फ्लाइट। अगेन रिपीट करता हूं, it is the distance covered by the projectile in a horizontal direction in a time of flight is called horizontal range, and it is represented by capital R. It is represented by capital R. Then range is equal to what? Range is equal to means it is a displacement या distance between initial and final point, initial and ऐसे मत लिखते हैं, distance covered by the projectile distance covered by the projectile in time of flight. In time of flight in horizontal direction, ये x axis, इसकी बात करते हैं x axis। चलो x axis के डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है वो कैलकुलेट करना है। So now distance is equal to what? Speed into time. Speed ux into time, total time is time of flight, that is t. So now ux is equal to u cos theta, and time of flight means 2u sin theta by g. ड्राइव कर चुके टाइम ऑफ फ्लाइट की इक्वेशन, टाइम ऑफ फ्लाइट की इक्वेशन में 2u sin theta upon g. So now 2u square sin theta into cos theta by g. Let us see, u square is 2 sin theta into cos theta upon g, and we know that 2 sin theta into cos theta is equal to sin 2 theta, because sin 2 theta का फॉर्मूला हम यूज करते हैं 2 sin theta into cos theta। तो यहाँ पे 2 sin theta into cos theta के लिए हम sin 2 theta यूज कर सकते हैं, and so now r is equal to u square sin 2 theta by g. So now this is again a relation या इक्वेशन ऑफ रेंज। मतलब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इस वाले इक्वेशन से किसी भी प्रोजेक्टाइल का हम रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो कितनी डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इज इट क्लियर? सुनो, यहाँ पे एक और पॉइंट है, मैक्सिमम रेंज का कंडीशन है। फॉर मैक्सिमम रेंज
मैक्सिमम रेंज, मतलब मैक्सिमम कितना वो डिस्प्लेस हो सकता है, उसके लिए क्या कंडीशन है। जब किसी प्रोजेक्टाइल को हम क्या करते हैं या किसी बॉडी को जब प्रोजेक्ट करते हैं तो कितने एंगल पे हम प्रोजेक्ट करें ताकि उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए या मैक्सिमम हो। तो देखिए आर मैक्स के लिए, आर मैक्सिमम के लिए उस कंडीशन में sin 2 थीटा का वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए, है ना। फॉर मैक्सिमम रेंज sin 2 थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए और इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा 1, क्योंकि sin का वैल्यू जो है मैक्सिमम 1 वैल्यू होता है एंड लोएस्ट जो होता है वो -1 होता है। तो sin का जो वैल्यू है -1 से 1 के बीच में ऑसिलेट होता रहता है। तो मैक्सिमम वैल्यू 1। सो नाउ sin 2 थीटा इज इक्वल टू 1 मींस sin 90 दैट इज पाई बाय 2। तो यहां से 2 थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 देन थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। पाई बाय 4 मींस थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। मतलब अगर किसी भी प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट करेंगे तो उस कंडीशन में मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है। तो मैक्सिमम जो रेंज हो जाएगा वो जो आपका r max इज इक्वल टू u स्क्वायर बाय g। तो r max के लिए आपका इक्वेशन हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन g, क्योंकि sin 2 थीटा का वैल्यू क्या यूज कर लेंगे 1 यूज कर लेंगे। इज इट क्लियर? इट मींस अब जब हमें मैक्सिमम रेंज चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट करेंगे। क्लियर? सुनो नोट डाउन। अच्छा एक और पॉइंट हम इसमें डिस्कस करते हैं, एक पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। रेंज विल बी सीन एट सप्लीमेंट्री एंगल। मतलब जब किसी भी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया जाता है, यहाँ पे प्रोजेक्टाइल वर्ड हम यूज कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए जिसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन दे रहे हैं तो उसको हम प्रोजेक्टाइल कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी बॉडी को या किसी भी प्रोजेक्टाइल को जब प्रोजेक्ट किया जाता है सप्लीमेंट्री एंगल पे तो उस कंडीशन में उसका रेंज क्या होता है, सेम होता है। तो लेट अस सपोज थीटा एंड 180 माइनस थीटा आर 2 सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल ठीक है, थीटा है 980 माइनस थीटा जो है 180 माइनस थीटा जो है जो सप्लीमेंट्री एंगल है, इन दोनों एंगल पे रेंज कैलकुलेट करते हैं। सो नाउ r इज इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g एट एंगल थीटा। जब थीटा एंगल पे उसको प्रोजेक्ट करेंगे तो ये वाला इक्वेशन आएगा एंड r इज इक्वल टू, इसको r1 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको r2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, फर्स्ट रेंज एंड सेकंड रेंज, है ना, फर्स्ट एंगल एंड सेकंड एंगल। सो नाउ r2 इज इक्वल टू व्हाट, u स्क्वायर sin 2 एंड थीटा की जगह हम सब्स्टिट्यूट करते हैं 180 माइनस 2 थीटा, सॉरी 180 नहीं 90 माइनस थीटा, सप्लीमेंट्री यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखिए, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है 90 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह प्लेस करेंगे 90 माइनस थीटा बाय g। सो नाउ u स्क्वायर sin, जो 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 180 माइनस 2 थीटा, 180 माइनस 2 थीटा अपॉन g एंड sin 180 माइनस 2 थीटा, 180 माइनस 2 थीटा इट मींस sin 2 थीटा, तो इज इक्वल टू sin 2 थीटा बाय g। तो r2 इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। क्लियर? यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला होता है sin 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, तो इसको यूज करेंगे। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर ऑब्जर्व करें इट इज इक्वल टू क्या r1, मतलब दोनों के केस में जब किसी प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं या 90 माइनस थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं, दोनों के केस में उसका रेंज जो है हमारा सेम हो। मतलब यहाँ पे अगर किसी प्रोजेक्टर को 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट करते हैं या 90 माइनस 30 मींस 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट करते हैं, 30 एंड
60 डिग्री पे अगर प्रोजेक्ट करेंगे तो दोनों केस में उसका रेंज जो है हमारा सेम आएगा। अगर उसको हम 45 एंड 45 पे करेंगे सेम रेंज होगा, 50 एंड 40 पे करेंगे तो सेम रेंज होगा, एंड 55 एंड 35 पे अगर प्रोजेक्ट करेंगे तो भी हमारा सेम रेंज होगा। मतलब अगर दो सप्लीमेंट्री एंगल है तो दोनों सप्लीमेंट्री एंगल के लिए प्रोजेक्टाइल में जो उसका रेंज है वो हमारे क्या होगा, सेम होगा, सेम रेंज अचीव करेगा। हाइट दोनों की डिफरेंट हो सकती है। इज इट क्लियर? सो नाउ इट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम अ वर्टिकल हाइट। मतलब किसी वर्टिकल हाइट से जब किसी ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करते हैं तो उसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट, प्रोजेक्टाइल इक्वेशन क्या होगा उसको डिस्कस करते हैं। एंड आफ्टर दैट इंक्लाइन प्लेन पे भी हम डिस्कस करेंगे इसको कि इंक्लाइन प्लेन पे कितना डिस्टेंस अचीव कर सकते हैं। प्रोजेक्टाइल fired parallel to horizontal, projectile fired parallel to horizontal। ठीक ना, जब किसी प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल के पैरेलल फायर किया जाता है, कब? लेट अस सपोज ये ग्राउंड है, ये वर्टिकल हाइट है या कोई बिल्डिंग है, और इसकी हाइट जो है कितना है, h, कैपिटल h ले लेते हैं या स्मॉल h ले लेते हैं। इस बिल्डिंग की हाइट h है और यहां से कोई भी एक प्रोजेक्टाइल है, इस प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल के पैरेलल इस डायरेक्शन में u वेलोसिटी से क्या करा जाता है, फायर किया जाता है, इसको फेंका जाता है। ठीक है ना, अगर हॉरिजॉन्टल के पैरेलल अगर इसको फायर करेंगे तो इसका मोशन कैसा होगा वो डिस्क्राइब करते हैं। देखिए जैसे इसको फायर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको फायर करेंगे तो इस केस में इस पे एक एक्सेलरेशन होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी देगा, और इसी के साथ साथ वो क्या होगा, इस तरीके से स्ट्रेट ना जाके वो इस तरीके से क्या होगा, आगे ग्राउंड को हिट करेगा। सो नाउ दिस इज द ट्रैजेक्टरी ऑफ projectile motion in this situation. So now अब इस सिचुएशन में जो हमारा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, इस पॉइंट पे इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना है, यहाँ पे u है, एंड वर्टिकल डायरेक्शन में इसका इनिशियल वेलोसिटी इस पॉइंट पे 0 होगा। एट अ पर्टिकुलर टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम में इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा ux, एंड वर्टिकल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा, सॉरी u नहीं v, vx एंड vy। ठीक है, सुनो इसका हमें क्या करना है, लेट अस सपोज ये x डिस्टेंस है एट एन इंस्टेंट, मतलब एट एन इंस्टेंट की टाइम पे इसका पोजीशन इस पॉइंट पे है। जब इसको हमने थ्रो किया है तो लेट अस सपोज कि एट एन इंस्टेंट आफ्टर टी टाइम, स्मॉल टी टाइम बाद इसका जो पोजीशन है वो पॉइंट A पर है। इसका जो x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना है, y है, सॉरी x है, और इसका y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट यहां से टॉप से वो कितना होगा, y होगा। सुनो इस सिचुएशन में भी हमें कैलकुलेट करना है टाइम ऑफ फ्लाइट। मैक्सिमम हाइट हमें पता है, बिल्डिंग की हाइट होगी, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज एंड इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। सुनो we have given or let initial horizontal velocity ux is equal to u and initial vertical velocity uy is equal to 0। इनिशियल इसका वर्टिकल जो वेलोसिटी होगा कितना होगा, 0 होगा। जब जैसे इसको थ्रो करेंगे फिर धीरे धीरे
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण इसका y डायरेक्शन में वेलोसिटी बनेगा, कंपोनेंट वेलोसिटी का कंपोनेंट बनेगा, ठीक है। सो नाउ ux is equal to u and uy is equal to 0. सो नाउ नेक्स्ट डिस्टेंस, एक वर्टिकल मोशन कंसीडर करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल मोशन कंसीडर करेंगे सेम। तो हॉरिजॉन्टल मोशन अगर कंसीडर करते हैं तो हॉरिजॉन्टल मोशन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा, यहाँ पे ax is equal to 0। कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन है, कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन है, चाहे उसको किसी हाइट से आप थ्रो कर रहे हैं, फायर कर रहे हैं, ग्राउंड से फायर कर रहे हैं या किसी इंक्लाइंड प्लेन पे फायर कर रहे हैं, हर सिचुएशन में उसका जो x डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, हमेशा 0 होगा। सो नाउ ax is equal to what, 0। सो नाउ डिस्टेंस ट्रैवल्ड या पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल आफ्टर टाइम t इन x डायरेक्शन, मतलब t टाइम बाद x डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल का पोजीशन क्या होगा। पोजीशन इज x, यहां से इसका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कितना है, x है। सो नाउ x इज इक्वल टू व्हाट, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है तो सिंपली हम डिस्टेंस इज इक्वल टू यूज करेंगे वेलोसिटी इनटू टाइम। सो नाउ वेलोसिटी इज ux इनटू टाइम इज t, ux is u, ut, so now t is equal to x upon u. Let us suppose this is equation number first. So now vertical motion, को अगर हम कंसीडर करते हैं तो वर्टिकल मोशन क्या होगा हमारा, वर्टिकल मोशन होगा, देखिए ay इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा g, ठीक है, एंड uy इज इक्वल टू 0। सो नाउ पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल आफ्टर टाइम t in y डायरेक्शन, मतलब y डायरेक्शन में उसका पोजीशन क्या होगा। तो y डायरेक्शन में कितना डाउन गिरा, कितना गिरा, ये कितना फॉल हुआ है, y, उसका y डिस्प्लेसमेंट कितना है, y है। सो नाउ y इज इक्वल टू uy t प्लस हाफ ऑफ gt स्क्वायर। सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन है, तो जिस कंपोनेंट में एक्सेलरेशन होगा उसमें डिस्प्लेसमेंट टाइम या वेलोसिटी निकालने के लिए हम हमेशा इक्वेशन ऑफ मोशन का ही यूज करेंगे। सो नाउ y इज इक्वल टू uy t प्लस हाफ ऑफ gt स्क्वायर। सो नाउ हियर y इज इक्वल टू uy इज इक्वल टू 0, यू आर कंपोनेंट 0 तो यू आर पूरा कंपोनेंट हो जाएगा 0 प्लस हाफ ऑफ g into t, t is what, from first equation, that is x square upon u square. So now y is equal to gx square upon 2u square, and this is known as equation of trajectory। ठीक है, ये आपका हो जाएगा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी हो जाएगा, जो हमारे पास ये ट्रैजेक्टरी है इसका इक्वेशन हम ड्राइव कर लेंगे यहाँ से। क्लियर? सुनो, तो ये जो इक्वेशन है ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं क्लास देखिए यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ये हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी जो है तो क्या है, पैराबोलिक इक्वेशन है, ठीक है, क्योंकि y इज इक्वल टू अगर g अपॉन a, y इज इक्वल टू अगर हम g अपॉन 2u स्क्वायर को कांस्टेंट ले लेते हैं a, तो that is y is equal to ax square and y is equal to ax square, it is represented as equation of parabola। तो इसका मतलब this equation is the equation of parabola, equation of parabola। अगर ये equations of parabola है तो it means जो आपका पाथ है ये पैराबोलिक पाथ होगा, पैराबोलिक पाथ होगा। तो कभी कभी प्रूव करने के लिए आता है कि प्रूव दैट
द पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ पैराबोलिक पाथ। जब भी पैराबोलिक पाथ प्रूव करने के लिए आएगा तो इट मींस हमें प्रूव करना y इज इक्वल टू gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। क्लियर है? सुनो, अगर इसमें हम टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, देन व्हाट, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा इसके लिए? इस सिचुएशन में टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो टाइम ऑफ फ्लाइट मींस वही जितने टाइम में वो ग्राउंड में रिटर्न आ रहा है उसे टाइम को हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे। एंड टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। सो टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करने के लिए है हम इक्वेशन यूज करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं। एंड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में वी वाई इज इक्वल टू ये जो आपका जी टी एंड टी इज इक्वल टू यू वाई। हमारे पास वी वाई हमें पता नहीं है, फाइनल वेलोसिटी कितना होगा ये नहीं पता है, तो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर यूज करते हैं, हाँ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे यूज करेंगे फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम कंसीडर करेंगे फॉर वर्टिकल मोशन, फॉर वर्टिकल मोशन के लिए यूज करेंगे हम, ठीक है ना। वर्टिकल मोशन कितना है? वर्टिकल मोशन मींस y डायरेक्शन में क्या मोशन है उसको हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे। सुनो, y इज इक्वल टू यू वाई टी, टाइम ऑफ फ्लाइट इज t, तो यू वाई टी माइनस प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। सुनो, y जब प्रोजेक्टाइल यहाँ पे पहुंचेगा इस पोजीशन में तो इसका y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? यहां से टोटल इसका डिस्प्लेसमेंट जितना इसकी हाइट है, हाइट ऑफ बिल्डिंग या हाइट ऑफ जो भी है, बिल्डिंग या माउंटेन है जो भी है, तो उसके हाइट की इक्वल होगा y डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट। सो नाउ h इज इक्वल टू y इज इक्वल टू h, uy 0, वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, एंड हाफ ऑफ gt स्क्वायर, हाफ ऑफ gt स्क्वायर 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2h अपॉन g इज इक्वल टू t स्क्वायर। सो नाउ t इज इक्वल टू रूट ऑफ 2g by h। So now this is equation for time of flight. Next, range, range कितना होगा? So now range r is equal to what? R is equal to ux into time of flight, and ux is equal to ux equal to u and t is equal to root of 2h upon g, 2h upon g. So now r is equal to u root 2h upon g. This is equation for range. Range means कि इसका इस बिल्डिंग से ये कितनी दूर जाके गिरेगा, इस बिल्डिंग से ये कितना दूर जाके गिरेगा, तो ये टोटल जो डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को हम कहेंगे रेंज। तो रेंज के लिए यूज कर फॉर्मूला यूज करेंगे u root of 2g upon h. So next, velocity of projectile after t time, velocity of projectile after t time. Next, velocity of projectile after t time, t टाइम पे इस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी क्या है? इट इज v, ux इस डायरेक्शन, v इस डायरेक्शन में, vy इस डायरेक्शन में, तो इसका रिजल्टेंट जो होगा v होगा। तो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या है वो कैलकुलेट करना है। तो वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो नाउ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा? दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, 2gh। सो नाउ u स्क्वायर प्लस 2gh, h इज व्हाट? यहां हमने टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट किया था, t इज इक्वल टू रूट ऑफ 2h by g, 2h by
जी, तो यहाँ से अगर h कैलकुलेट करेंगे देन h इज इक्वल टू जो g t स्क्वायर बाय 2। तो h का वैल्यू यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट की इक्वेशन से h का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यह g t स्क्वायर बाय 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा देन u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर v स्क्वायर इज इक्वल टू देन v इज इक्वल टू रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 2 u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर एंड t स्क्वायर। सॉरी यहाँ पे t टाइम ऑफ फ्लाइट t, यहाँ पे स्मॉल t यूज करेंगे एट ए इंस्टेंट की हम बात करें यहाँ पे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है ठीक है ना, तो यहाँ से हम इक्वेशन शिफ्ट करेंगे ये, और इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं हम, और एट दिस पॉइंट द रिजल्टेंट वेलोसिटी v का स्क्वायर इज इक्वल टू vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। सुनो vx x डायरेक्शन में वेलोसिटी जो vx है वो किसके इक्वल होगा, वो u के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का जो मोशन है वो यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म मोशन में आपका एक्सेलरेशन वेलोसिटी का होगा कांस्टेंट होगा, तो u that is u, so u square minus y direction में velocity from first equation of motion vy is equal to uy square plus gt plus first equation vy is equal to uy plus gt and uy initial velocity in y direction that is equal to 0, then vy is equal to gt, तो यहाँ पे हम vy की जगह यूज कर सकते हैं gt, तो gt का स्क्वायर, सो नाउ v is equal to जगह रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर एंड t स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन फॉर वेलोसिटी आफ्टर t टाइम, ठीक ना, या एट अ t टाइम। क्लियर है? तो ये इक्वेशन से वेलोसिटी की कैलकुलेशन चाहे इस तरीके से ड्राइव करिए, इसको इस तरीके से ड्राइव करिए, दोनों तरीके से आपका एक्सप्रेशन सेम आएगा। क्लियर है? तो आई होप आपको दोनों टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।